एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बेस पे कैसे कैसे एक्सक्लूजन किया जाता है बच्चों के साथ। जैसे कि लैंग्वेज हमें पता है कि एसेंशियल व्हीकल है जिससे हम कम्युनिकेशन के टास्क को कैरी आउट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं लोगों के बीच में या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल जो कि अनेबल है कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज के कॉमन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है लैंग्वेज उसके में कम्युनिकेट करने के लिए अगर वो अनेबल है बोल नहीं पाते तो उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। द चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू फैमिलीज हु आर माइग्रेंट्स। जो सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रेन है जो कि उन फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो और फिर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने नेबर्स रेजिडेंट्स या कम्युनिटी के साथ, तो उन्हें एक्सक्लूजन का फेस करना पड़ता है। देयर पीयर्स कंसिडर दैम आउटसाइडर। जैसे कोई बाहर से आता है अपने स्कूल में या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा बच्चा आ जाता है जो अलग ही लैंग्वेज बोल रहा है तो वो क्या होते हैं उनसे आउटसाइडर या स्ट्रेंजर्स मानते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग दैम इन देयर इंटरेक्शन। वो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते और उनको इन्वॉल्व भी नहीं कर पाते अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ में, तो देमसेल्फ फाउंड टू बी विड्रॉ देमसेल्फ फॉर सच इंटरेक्शन। तो फिर जो सही से कॉमन लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि वो अलग हैं, वो इन सब इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन से अपने आप को अलग कर देते हैं और अपने आप को एक सेल्फ स्टडी की तरफ ले जाते हैं। प्राइवेट ट्यूटरिंग करवाते हैं या कोचिंग लेते हैं ताकि वो जो पढ़ाने वाला हो वो उनकी लैंग्वेज में ही बोले और उनको समझ सके और कम्युनिकेट कर सके उसी लैंग्वेज में जो उनको समझ में आए। और इसकी वजह से वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो कोऑपरेशन नहीं कर पाते उन लोगों के साथ क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोल पाते, वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते हैं सोसाइटी से। एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी के बेस पे भी एक्सक्लूजन होता है। जैसे किसी में कोई कमी है, किसी के कोई अगर डिसेबल है तो उसको सबसे ज़्यादा एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे हैं अगर किसी भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें हैरेस फील होता है, आइसोलेटेड अकेला महसूस होता है, बर्डन बोझ समझा जाता है उन्हें सोसाइटी के लिए और वो एक्सक्लूजन फेस करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, वर्क प्लेस पे, जिन दोनों जगहों पे वो एक्सक्लूजन का सामना करते हैं। डिसेबल्ड आर टेकन एज वर्थलेस एंड अननेसेसरी बर्डन। उन्हें किसी काम का नहीं समझा जाता और उन्हें एक तरह के बोझ समझा जाता है सोसाइटी के लिए। लैक ऑफ डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द कम्युनिटी। और उन्हें कम्युनिटी में डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाता। लैक ऑफ डिसेबल एनवायरनमेंट है हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है और वो आइसोलेटेड महसूस करते हैं, एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं इसकी वजह से सोसाइटी से। और स्कूल में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना पड़ता है, ऑब्स्टेकल्स बैरियर्स होते हैं उनकी, जैसे उनकी फ़िज़िकल मूवमेंट की वजह से वो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जिसमें फ़िज़िकल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें डिफ़िकल्ट होती है पार्टिसिपेशन के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लेबोरेटरी वर्क हो गया जैसे। और स्कूल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, स्कूल कईयों में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिसोर्सेज इतने नहीं होते, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती जिसकी वजह से डिसेबल चिल्ड्रंस हैं जो उनके अंदर डिसइंटरेंस आ जाता है। दे आर गेटिंग नो एजुकेशन जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते, उनकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो डिक्रीज़ होती जाती है। और दूसरा एक्सक्लूजन ये है कि पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो डिसेबल नहीं है स्टूडेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंक्लूसिव पॉलिसी के अपनाने के फेवर में नहीं है स्कूल में क्योंकि वो सोचते हैं फर्स्टली दे थिंक दैट इट विल स्पॉइल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम डिसेबल और नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाएंगे तो इसकी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा स्कूल का और जो टीचर हैं वो ज़्यादा अटेंशन देंगी डिसेबल चिल्ड्रेन के लिए, डिसेबल चिल्ड्रेन को
उनकी मदद करने में एडजस्टमेंट और लर्निंग। और दूसरी बात ये है कि वो सोचते हैं कि जो अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट नॉन डिसेबल स्टूडेंट के साथ पढ़ेंगे तो इसका असर उनके बच्चों पे पड़ेगा, नेगेटिव और एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके बच्चों पे। और एटीट्यूड ऑफ टीचर्स और अदर स्कूल पर्सनल का भी इन डिसेबल चिल्ड्रन के प्रति फेवरेबल नहीं है। ये उनको मिसफिट सोचते हैं और इनकैपेबल मानते हैं कि ये जो एजुकेशन है और नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के साथ पाने के लिए सक्षम नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं कि तरह तरह के तरीके निकालते हैं कि इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए मेन स्ट्रीम से, और उनको एजुकेशन कहाँ मिले, स्पेशल टीचर के साथ मिले के द्वारा मिले, सेग्रीगेट करके इनको मतलब इनको एक्सक्लूड करने की कोशिश की जाती है। इनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि ये अपने आप को एक्सक्लूड महसूस करते हैं, जिसके कारण में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, या अपने आप को अलग महसूस करते हैं सोसाइटी से, और जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में इफ़ेक्ट पड़ता है।